संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण में सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या रहता है, तो विशेष से। कोई भी जो है विशेषण जब हम लोग बताते हैं तो किसी विशेष से का बताते हैं। जैसे राम मोटा है, पतला है, छोटा है, तो यहाँ पर जो है राम विशेष से है, मतलब मोटा पतला छोटा जो है क्या होता है, विशेषण होता है। उसी तरह से गोरा काला ये सब जो है क्या है, विशेषण है। चाहे रंग हो, आकार हो, ठीक है, संख्या हो, सब विशेषण के अंतर्गत ही आता है। स्थान, दिशा सब। ठीक। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण में जो है सबसे पहले आते हैं इसका परिभाषा, तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जो है गुण दोष का जो है पता चलता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग जैसे भाव से जानते हैं अच्छा बुरा, रंग से जानते हैं लाल हरा पीला, दशा से जानते हैं पतला मोटा छोटा, आकार से जानते हैं गोल सुडौल, समय से जानते हैं अगला पिछला दोपहर, स्थान से जानते हैं जैसे भीतर बाहर, गुण से जानते हैं भला बुरा, दिशा से जानते हैं उत्तर दक्षिण। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण आता है। परिमाणवाचक विशेषण के जो है 2 भेद हैं। पहले एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह शब्द है जो निश्चित मात्रा का बोध जो है कराता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 3.5 मीटर कपड़े हैं, ठीक है, 10 किलो दूध है, तो यहाँ पर निश्चित का बोध हो रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से हमारा तात्पर्य है जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत कुछ आदि। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण का। संख्यावाचक विशेषण जो है ये जिस शब्द से जो है निश्चित संख्या का जो है बोध होता है, ये संख्याओं का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको भी 2 भाग में बांटे, 2 नहीं, हाँ 2 भाग में बांटेंगे। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जैसे जो है जिससे निश्चित संख्या का पता चले 2 पुस्तक, ठीक है, 5 आम आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ है जिसमें अनिश्चित हो, संख्या का जो है कुछ पता नहीं चले, जैसे कुछ, बहुत कुछ, कुछ लड़के खेल रहे हैं आदि। उसके बाद जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण को जो है हम लोग जो है 4 भागों में रखते हैं। सबसे पहला जो है गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि ये हम लोग जो है कुछ शब्दों को लेंगे, जैसे गणनावाचक विशेषण जिसमें जो है 1 2 3 4 5 गिनती लेंगे। उसके बाद क्रमवाचक विशेषण जैसे पहला दूसरा, ठीक है, इसको जो है हम लोग जो है अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। उसके बाद जो है आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है, जो कि गुणज में चलता है, जैसे कि 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरह से 2 गुना 4 गुना, इसको जो है लेंगे। उसके बाद जो है समुदायवाचक विशेषण जिसमें समूह का जो है बोध होगा। और संकेतवाचक विशेषण इसके बाद जो है आते हैं, जब हम लोग किसी को भी जो है संकेत द्वारा जो है बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम को बताते हैं। तो सर्वनाम के द्वारा जो है कैसे, तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है, जैसे यह वह वे ये आदि। तो इसी के माध्यम से हम लोग जो है किसी को बताते हैं, उंगली के इशारे से बताते हैं, ठीक है। जैसे ये लोग, ये बच्चे, वे लोग, वे व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया जो है विशेषण का सब भेद। अब हम लोग जो है देखते हैं कि विशेषण की अवस्था। विशेषण 3 अवस्था में पाया जाता है। मूलावस्था, ठीक है, इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उसके बाद जो है उत्तरावस्था, यानी जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, इसमें जो है कंपेयर करते हैं किसी से, यानी तुलना करते हैं। और उत्तरावस्था यानी कि ये सबसे जो है अंतिम अवस्था और सबसे जो है ऊपर का अवस्था होता है। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता या इससे नीचे कुछ भी नहीं होता है, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से ये विशेषण का जो है चैप्टर ख़त्म हो गया।